हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड आज फिर एक नई वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ माय न्यू वीडियो इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 2 इन क्लास 10th। ओके, मैं जानता हूँ बच्चों कि मेरे जो टॉपिक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रैंडम होते हैं, बट आई कैन ट्राई कि आपको जिन चैप्टर्स की ज़रूरत है उन इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया जाए। तो फिलहाल आज मैं चैप्टर 2 की बात कर रहा हूँ केमिस्ट्री में। क्लास 10th का जो चैप्टर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ओके, अब जब हम एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले देखिए इस चैप्टर में आपको 3 चीज़ें पढ़नी है कि एसिड क्या है, बेस क्या है एंड सॉल्ट क्या है। ठीक है, तो अब हम एसिड से स्टार्ट कर लें। जब हम एसिड के बारे में बात करते हैं तो एसिड की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। देखिए काफ़ी अलग अलग कई साइंटिस्ट हैं हमारे पास जिन्होंने एसिड की अपने हिसाब से डेफिनेशन दी हुई है। आर्हीनियस हैं, ब्राउनस्टेड हैं, लुइस हैं। ये 3 डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी डेफिनेशन दी हुई है एसिड की। अब देखिए बच्चे, अब क्वेश्चन आता है, आप जो अभी अपने हिसाब से आपकी क्लास 10th के हिसाब से हम पढ़ते हैं कि एसिड क्या है। एसिड आर दो सब्सटेंसेस विच रिलीज H पॉजिटिव आयंस व्हेन दे आर मिक्सड इन वाटर। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ये कि कोई भी कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जो हम वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं उसके बाद वो कौन से आयंस को रिलीज़ कर रहा है, H+ आयंस को, तो उसे हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। ये जो था, ये कॉन्सेप्ट दिया था आर्हीनियस ने। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि आर्हीनियस वॉज द वन जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, अब बात करें बेटा एसिड की बाकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहला था यहाँ पे प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस करी कि भाई वो क्या रिलीज कर रहा है, H+ आयन। अब कई जगहों पर कहते हैं लोग कि सर हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है। नहीं बेटा, वो हाइड्रोनियम आयन नहीं। जब ये H+ आयन वाटर में डिजोल्व होता है तो यही H+ आयन किसके साथ कंबाइन हो जाए, अगर H2O के साथ, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, तो क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव। तो हम इस आयन को क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो ये है हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेप्ट कि कहाँ से आया हाइड्रोनियम आयन। नाउ हियर इज द थिंग, एसिड हो गया। एसिड की पहली प्रॉपर्टी हो गई कि वो क्या रिलीज करें, वाटर में H पॉजिटिव आयंस रिलीज करें। इट वाज एज पर द आर्हीनियस। मैंने आपको बताया ना, ब्रॉन्स्टेड अलग साइंटिस्ट हैं, लुइस अलग हैं जिन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, और ये आर्हीनियस के हिसाब से था कि H+ अगर वाटर में रिलीज करता है तो वो एक एसिड माना जाएगा। उसके बाद जनरली ये कहा जाता है दैट एसिड आर सॉर इन टेस्ट, मतलब खट्टे होते हैं। जैसे लेमन की अगर हम बात करें, ऑरेंज की बात करें, तो उन सभी में क्या है, सिट्रिक एसिड है, और सिट्रिक एसिड आर सॉर इन टेस्ट, वो खट्टे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम बात करते हैं आगे कि भाई एसिड है क्या। अब देखिए सिंपल सी बात है, ये 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा जनरली एनसीईआरटी में या फिर कुछ रिफ्रेशर्स में ऐसे कॉमन पॉइंट देखने को मिलते हैं कि एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। या फिर यूँ कहूँ कि जो लिटमस सॉल्यूशन है, लिटमस सॉल्यूशन के साथ अगर मैं किसे रिएक्ट कराऊंगा, एसिड को, तो मुझे कौन सा कलर देखने को मिलेगा, रेड कलर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो तो इंडिकेटर्स की बात है, अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं। ठीक है, अब उसके अलावा अगर हम एसिड के बारे में बात करें तो एसिड आर बेसिकली कोरोडिंग सब्सटेंस। अगर किसी मेटल के साथ रिएक्ट हो जाए तो उसे कोरोड कर देता है। और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, बट आपकी क्लास 10th के हिसाब से ये 3 ही प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। अब बेसिक ये है कि भाई एसिड के बाद अभी हम बेस के बारे में बात कर लें, तो सेम कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी बेस के लिए हैं कि भाई बेस क्या है। अब बेस के लिए कहा गया है कि दैट बेस रिलीजेस OH नेगेटिव आयन। ठीक है, वैन इट इज़ मिक्सड इन वाटर। लाइक एग्जाम्पल के लिए आप मान सकते हो NaOH। जब मैं NaOH को बेस में वाटर में रिलीज़ कर रहा हूँ, ये OH नेगेटिव आयन रिलीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल मान सकते हैं HCl। ठीक है, उसके बाद बेसिस आर, ये भी जो डेफिनेशन है, इट वाज आल्सो एज पर द आर्हीनियस। आर्हीनियस ने ही कही थी ये बात भी कि जो हमारे पास बेस हैं, बेस क्या होते हैं बेटा टेस्ट में, बेस क्या रिलीज़ करते हैं, वाटर में OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करें बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बिटर इन टेस्ट या फिर यूँ कहूँ सोप इन टच। जितने भी आपके बेस हैं वो ऐसे लगेगा टच करने पे जैसे आपने साबुन को टच कर लिया, साबुन को छू लिया हो। ठीक है, और वो कड़वे होते हैं टेस्ट में, जितने भी आपके बेसिस हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बेस की बात करें तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि भाई एसिड लिटमस को किस में चेंज कर रहा है, रेड कलर में। ऐसे ही जब मैं लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर के साथ बेस को रिएक्ट कराऊंगा
तो वो कैसा कलर शो करेगा वहाँ पे, ब्लू कलर शो करेगा। तो इस बारे में ध्यान रखेंगे दैट एसिड जो है वो क्या कर रहे हैं, रेड कलर रिलीज कर रहे हैं और बेस क्या कर रहे हैं, ब्लू कलर रिलीज कर रहे हैं। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, सॉल्ट के बारे में आगे पढ़ेंगे कि जनरली क्या होता है जब एसिड और बेस कंबाइन हो रहे हैं तो जो कंपाउंड बनता है, फाइनल कंपाउंड, वो सॉल्ट बनता है, उसके साथ वाटर रिलीज होता है। जब हम आगे एक रिएक्शन आएगी हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो वहाँ पर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और अभी ठीक है, फिलहाल के लिए हम एसिड को डिटेल में लेके चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, डिटेल रहेगी वो भी किसके बारे में, एसिड के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड के क्लासिफिकेशन के बारे में कि एसिड को कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो देखिए सबसे पहला क्या हो जाता है, एसिड को जो आप क्लासीफाई कर रहे हो, तो क्लासीफाई करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में हैं, तो अगर आप सभी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं आप सभी को आपके स्कूल के हिसाब से क्लासीफाई करूँ, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डीएवी पब्लिक स्कूल में, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जेकेजी पब्लिक स्कूल में, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ब्लूम पब्लिक स्कूल में हैं। तो कहने मतलब क्या है, ये क्लासिफिकेशन हो गया आपके स्कूल के बेस पर। मैंने आपको जो डिवाइड किया वो आपके स्कूल के बेस पर डिवाइड किया, लेकिन अब मैं आपको आपके स्कूल के अंदर, जैसे आप मान लीजिए मैंने डीएवी वाले बच्चों को डिवाइड करने की बात करी, तो मैंने ये कहा कि भाई ठीक है, अब डीएवी के बच्चों को क्लासीफाई करना है तो डीएवी के बच्चों को मैं क्लासीफाई करता हूँ उनकी क्लास के हिसाब से। तो कहने मतलब क्या है कि जब भी हम किसी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं तो उसका एक आधार होता है, उसका एक बेस होता है जिस बेस पर आप क्लासीफाई करते हो। जैसे कि क्लासिफिकेशन जो है एसिड का ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, पहला हम ये पढ़ेंगे। ओरिजिन मतलब का मतलब क्या है कि कहाँ से एसिड को एक्सट्रैक्ट किया गया है, कहाँ से एसिड को निकाला गया है। तो इस बेस पर हमारे पास दो तरह के एसिड होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा होता है मिनरल एसिड। ठीक है, इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को कि भाई कहाँ क्या है। तो याद रखिएगा, एक ऑर्गेनिक एसिड है और दूसरा क्या है बेटा, मिनरल एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या हैं बच्चे, देखिए जो नेचुरल सब्सटेंस से निकाले जा रहे हैं, लाइक जो आपके फलों में मिल रहा है। ठीक है, मैंने बोला था ना थोड़ी देर पहले कि भाई हमारे पास सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है, कहाँ पे, लेमन वगैरह में, मैंने भी आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट बताने वाली बात ये है वो ये है कि मान लीजिए एंट के स्टिंग में मान लीजिए फॉर्मिक एसिड है। तो ये जो ऐसे एसिड्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ फिलहाल, माय मिस्टेक, फॉर्मिक एसिड को कंसिडर मत करिए अभी फिलहाल के लिए, अब कर सकते हो बट फिलहाल हम जनरली ये कहते हैं, ठीक है, आप कंसिडर, कोई इशू नहीं है। नेचुरल चीज़ें जितनी भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या जितने भी आपके प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनसे हम एक्सट्रैक्ट जितने भी एसिड्स को कर सकते हैं वो क्या है, आपके ऑर्गेनिक एसिड्स आते हैं। जनरली ये कहा जाता है कि दैट ऑर्गेनिक एसिड्स आर एडिबल। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, हमारे पास विनेगर है जिसे आप सिरका भी कहते हैं। विनेगर में क्या होता है बेटा, एसिटिक एसिड होता है, इट इज़ ऑल्सो अ एसिड। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप ऑर्गेनिक में आगे पढ़ेंगे, CH3COOH। ठीक है, इस तरीके से। तो उसके अलावा भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सिट्रिक एसिड हमारी खट्टी चीज़ों में है। तो दे ऑल आर एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, मिनरल एसिड, अब जनरली हम ये कहते हैं दैट ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, और वीक एसिड होने की वजह से ही ये एसिड क्या है बेटा, एडिबल। एडिबल मतलब आप इन्हें खा सकते हो। ठीक है, आपके खाने की चीज़ों में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मिनरल एसिड के बारे में। तो बेटा ये कहा जाता है दैट मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, दे आर नॉट एडिबल। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन है सर मिनरल एसिड हैं क्या। बच्चे इन्हें इनऑर्गेनिक एसिड भी कहा जाता है, जिन्हें आप आर्टिफिशियल तरीके से सिंथेसाइज कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है, ये वाले जो एसिड हैं ये आपके लिए नॉन एडिबल हैं, इन्हें आप खा नहीं सकते, और ये दे आर जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, दे ऑल आर मिनरल एसिड। आई होप यहाँ तक कोई परेशानी नहीं रही होगी। ये तो पहला आ गया कि एसिड का पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा है एसिड का क्लासिफिकेशन, जब हम एसिड को क्लासीफाई करेंगे। सेकंड क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब जैसे कि कौन सा एसिड वीक है, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है। मैंने भी आपको बताया ना कि ऑर्गेनिक एसिड को आप जनरली कहते हैं वीक एसिड हैं, आप उन्हें खा सकते हो, बट मिनरल एसिड्स को नहीं। तो इसी हिसाब से उन्हें क्लासीफाई भी किया गया है। एसिड को दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड। अब देखिए, एक तो मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, दे कंप्लीटली डिसोसिएट।
in water to release H पॉजिटिव आयंस। मतलब क्या है इसका, जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है HCl। अब अगर मैं HCl को वाटर के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ तो मेरे पास मान लीजिए एक H है यहाँ पर, तो मेरे पास क्या रिलीज़ होगा फाइनल प्रोडक्ट में, H पॉजिटिव रिलीज़ होगा एक, जितने भी मेरे पास H पॉजिटिव हैं। लेकिन जो वीक एसिड है, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे बात कर ली HNO3 की, तो HNO3 के साथ भी मेरा फाइनल भाई रिएक्टेंट में एक हाइड्रोजन है एसिड के पास, तो मेरे पास प्रोडक्ट में भी कितना हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ, 1। बट जब मैं वीक एसिड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, वीक एसिड डू नॉट डिजॉल्व कंप्लीटली, वो पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं होते वाटर में H पॉजिटिव आयन रिलीज करने के लिए। अब कहोगे सर कैसे, एग्जाम्पल मान लीजिए आप एसिटिक एसिड CH3COOH, आपने जब इसे वाटर में डिजॉल्व किया तो यहाँ पर सिर्फ जो इसका डिजॉल्व होता है, जो ब्रेक डाउन होता है, कुछ इस तरीके से होता है, CH3CO नेगेटिव और उसके साथ रिलीज हो जाता है H पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट में मेरे पास कितने हाइड्रोजन थे, 3 1 4, बट प्रोडक्ट में रिलीज सिर्फ कितना हुआ, 1। बाकी ये एसीटेट आयन, मैंने क्या बोला अभी, एसीटेट आयन की फॉर्म में भी ऐसे ही रह गया। तो कहने का मतलब ये क्या है कि इनकम्प्लीट डिसोल्यूशन हो रहा है किसमें, वीक एसिड में, बट स्ट्रॉन्ग एसिड पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब बेटा देखिए, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, एक होता है डाइल्यूट एसिड। देखिए बेटा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है वो एसिड, सिंपल आप समझ रहे हैं ना, जब आप जानते हैं कि भाई एसिड जब आपने एक्सट्रैक्ट किया तो कहीं ना कहीं उसमें वाटर भी मिलाया होगा, तो अगर आपके अंदर एसिड के अंदर वाटर की क्वांटिटी ऑलमोस्ट नहीं है या फिर लेस है या फिर नेग्लिजिबल है, तो आप ऐसे एसिड्स को क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। लेकिन जहाँ पर एसिड कम है और वाटर ज़्यादा है, पानी ज़्यादा मिलाया हुआ आपने मिक्स किया, वो क्या होते हैं, डाइल्यूट एसिड। आप अपनी लैब में जाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है ना डाइल्यूट एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, उसका यही मतलब होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब कहोगे सर ये क्या है, ये है कि जब मैं उस एसिड को वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो वो कितने आयंस को रिलीज करेगा। जैसे कि पहला मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, मोनोप्रोटिक। मोनो का मतलब हो जाता है 1, मोनोप्रोटिक मतलब वो एसिड जो वाटर में डिसॉल्व होने पर सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं मोनोप्रोटिक। एग्जाम्पल जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, समझ में आ रहा है सभी को। अब हम बात करते हैं ऐसे ही डाइप्रोटिक की, ऐसे एसिड जो वाटर में डिसॉल्व होने पर क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करेंगे। एग्जाम्पल H2SO4। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एग्जाम्पल से वर्क करते हैं। डाइप्रोटिक के बाद बेटा ट्राइप्रोटिक भी आता है, ऐसी बात नहीं है, ट्राइप्रोटिक, पॉलीप्रोटिक, बहुत सारे हैं। अब जैसे ट्राइप्रोटिक की बात कर लेते हैं, मतलब कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, जहाँ पर ऐसा एसिड जो वाटर में डिसॉल्व होने पर 3 हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसका, H3PO4। ठीक है, तो यही आपके एग्जाम थे, क्लासिफिकेशन थी आज के टॉपिक्स में हमारी एसिड की। अभी तक हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन किया, एसिड बेस एंड सॉल्ट हैं क्या, फिर हमने एसिड का क्लासिफिकेशन किया है। इसी तरीके से आगे हमें बेस का क्लासिफिकेशन करना है, और बेस के क्लासिफिकेशन के बाद बेस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस हमने पहले ही कर लिया है। उसके बाद हमें ये पढ़ना है कि हम किस तरीके से इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या एसिड है, क्या है बेस। अब याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग ये 4 या 5 मार्क्स में एवरी ईयर पूछा जा रहा है। ठीक है, मिनिमम बता रहा हूँ मैं ये आपको। ऐसा होता है कि CBSE ने यूनिट बाय यूनिट डिवाइड किया हुआ है आपके सिलेबस को, तो कभी इसमें से 5 मार्क्स में से भी आता है, कभी 6 मार्क्स में से भी। लास्ट ईयर भी इसमें से क्वेश्चन आया था, सो बी प्रिपेयर्ड। लास्ट ईयर क्वेश्चन ऐसे आया था कि उन्होंने आपको कुछ एग्जाम्पल दी थी, बताया था कि ये एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, और कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आ सकते हैं। तो प्रिपेयर करते रहिए, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैं फिर से ऐड कर दूंगा, यू ऑल कैन फॉलो मी देयर। वहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मैं अपलोड करता रहता हूँ, जैसे वाटर का स्ट्रक्चर एंड ऑल। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में करते हैं। थैंक यू ऑल।